अच्छा ये बताओ कि आप जन्माष्टमी के फेस्टिवल पर क्या करते हो? हम जन्माष्टमी किस लिए मनाते हैं? आपको टीचर ने इंफॉर्मेशन दी? हाँ, भगवान कृष्ण के जन्मदिन को हम जन्माष्टमी के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, बराबर? तो मेरे पास आज जन्माष्टमी की स्टोरीज है। मतलब कि भगवान जब छोटे थे तो बहुत बहुत लीला की थी। आप जैसे नाटक करते हो अपने मम्मी पापा के पास, मस्ती करते हो, वैसे ही वो भी बड़े नटखट थे। पता है आपको, मेरे पास भी एक छोटा सा बाल कृष्ण है। आपको देखना है? मैं भी एक छोटा सा रोल प्ले करूंगी एज ए मदर ऑफ कृष्णा, यशोदा मैया। और मेरे पास भी एक छोटा सा प्यारा सा बाल कृष्ण है। और बाल कृष्ण ने बहुत सारे राक्षस के अंत किए थे, संहार किए थे, सबको मारा था और उनका कल्याण किया था। तो उसके बहुत सारे एनिमेशन स्टोरीज है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। चलो मैं आपको एक भगवान कृष्ण की एक बाल लीला सुनाती हूँ। अरे 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 कान्हा, क्या कर रहे हो? मिट्टी खा रहे हो? नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलते हो बदमाश, मिट्टी खाई है तुमने, सच बोलो। नहीं मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुझसे झूठ बोलते हो? मुंह दिखाओ अपना, मुंह दिखाओ, देखो तो सही कितनी मिट्टी खाई है। भगवान विष्णु सबका कल्याण करने आया हूँ, आपका भी कल्याण होगा। तो चलिए, मैंने जिस राक्षस का अंत किया था उसकी कथा सुनाता हूँ। हाँ कान्हा, बकासुर, अगासुर, कंस मामा और कौन था? काली नाग। सो इन सब का अंत कृष्ण भगवान ने किया था, बराबर? हाँ। 7 वर्ष की हो गई थी और एक दिन उन्होंने माता यशोदा से विनती की, मैया क्या मैं अपने साथियों के साथ गायों को चराने जाऊँ? नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती, तुम बहुत छोटे हो। पर मैया, मेरी उम्र के बाकी गोप भी जाते ही है ना? नहीं, मैं तुम्हें वन में जाने की अनुमति नहीं दे सकती। मैया जाने भी दो उसे यशोदा, पर कृष्णा पहले वचन दो, तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। हाँ, मैं वचन देता हूँ। कृष्ण काफी प्रसन्न हुए और अब वे दिन प्रतिदिन अन्य ग्वालाओं के साथ गाय चराने जाने लगे। जब गाय चरती थी तो कुछ गोप कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करते थे और दूसरे ग्वाला एक दूसरे के साथ खेलने में व्यस्त होते थे। दिन बीतते गए। एक दिन वटासुर राक्षस बैल का रूप धारण कर उन ग्वालों की गायों की झुंड में शामिल हो गया। बलराम, तुमने हमारे गायों के बीच वो काला बैल देखा? अलग दिखता है ना? हाँ, उस बैल में कोई असामान्य बात है। हम वहाँ चुपके से जाते हैं ताकि वो हमें देख ना पाए। चलो। यदि मैं उस स्थान पर होता तो मैं उस गाय का एक पैर भी नहीं उठा सकता, और तुमने तो पूरी गाय को ही
कृष्ण के इस कृत्य से अन्य ग्वाले उत्साहित हुए और वे वन के भीतर और ज्यादा दूर तक जाने लगे। सारे ग्वाले दिन भर अपनी गायों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करते रहते हैं। वे अपने साथ खाने की चीजें भी ले जाते थे। और एक दिन खाना तो हुआ, पर मुझे बड़ी प्यास लगी है। पर हमें यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? मुझे पता है, यहाँ पास में एक झील है। हमारी गायों को भी अपने साथ ले चलते हैं। चलो। हाँ चलो। वे सारे वहाँ पहुँच गए और झील के पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। उन्हें ये नहीं पता था कि बकासुर नामक एक विनाशकारी खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ है। सारे ग्वाले कृष्ण को सुरक्षित देखकर काफी प्रसन्न हुए। जब ग्वाले अपनी गायों के साथ वापस घर पहुंचे तो उन्होंने बकासुर के साथ कृष्ण के युद्ध की बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता उनकी बातें सुनकर काफी चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। लेकिन एक दिन मेरी बहन पूतना और मेरे भाई बकासुर को मारने वाला यही कृष्ण है। कृष्ण तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। कृष्ण तुम्हें खत्म कर डालूंगा। ये क्या है? मुझे सबको बुलाना चाहिए। सुनो, सब इधर आओ। देखो इधर क्या है। अरे क्या कमाल है ना। पर ये है क्या? उसकी लाल जीप तो देखो, ऐसे लगता है कि ये लाल सड़क ही है। हाँ, क्यों ना हम अंदर जाकर देखें, वहाँ है क्या? हाँ, क्यों नहीं। आओ हम सभी अंदर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो चलो। नहीं नहीं, अंदर मत जाओ, वो हमें निगल जाएगा। डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ कर भी लिया तो कृष्णा है ना हमारे साथ। कृष्णा उसे कुचल देगा। चलो अंदर चल के देखते हैं। और एक एक करके सारे ग्वाल अघासुर के मुख में जाने लगे। अरे यहाँ इतना सन्नाटा कैसा? और बाकी सब है कहाँ? अरे बाप रे, रुको, वहाँ पर खतरा है। आगे मत जा, रुको, अंदर मत जा। मुझे विश्वास हो गया है कि कृष्ण अपने साथियों को बचाने के लिए आ जाएगा। रुको, आ जाओ कृष्ण, आ जाओ। रुको। आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जैसे ही तुम अंदर आ जाओगे मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। इससे पहले कि ये अजगर अपना मुख बंद कर दे, मुझे उन सबको बचाना होगा। शीघ्र ही वे अजगर के मुख में प्रवेश करने का वृतांत सुनाने लगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि कृष्ण ने अघासुर का वध नहीं किया होता तो वे सभी उस अजगर के पेट में ही मर जाते। क्या कमाल का था, लेकिन कितनी गर्मी थी। अरे मूर्ख, गहरी खाई में गर्मी ही होती है। देखते ही देखते वो विशाल अजगर ग्वालों के खेलने की एक जगह बन गया। पर कुछ दिन बाद उस स्थान से
वे ऊब गए और एक दिन एक ग्वाले ने यह सुझाव दिया, मुझे पता है, पास ही एक घना जंगल है और वहाँ पे बहुत सारे मीठे फल है। पर क्या? वहाँ पे एक धेनुकासुर नामक राक्षस एक गधे के रूप में रहता है, पर आज तक वहाँ गया हुआ कोई वापस नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कृष्णा, वहाँ जाना चाहिए? क्या आप अलग अलग तरह के मीठे फल खाना चाहोगे? हाँ। बलराम, जवाब मिल गया, अब चले। हाँ बंधु। ये कैसा शोर है? इस जंगल में आने का किसने साहस किया? धेनुकासुर क्रोधित हुआ और उसकी अनुमति के बिना आए हुए ग्वालों को दंड देने के लिए उसने एक गधे का रूप धारण किया। लगता है वो आ गया। कौन? धेनुकासुर। चलो भागो, चलो भागो। ये तो अच्छा रहा बलराम, अब चलो हम फलों का आनंद ले। पर बाकी सब किधर गए? हम यहाँ हैं। हमने सोचा कि तुम सारे लोग घर चले गए हो। ऐसे कैसे? इतने मीठे फल हम यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये आवाज सुन रहे हो? अब क्या हुआ? भागो। लगता है वह धेनुकासुर को ढूंढते हुए आए हैं। तो आओ हम उनका काम थोड़ा आसान कर दे। कृष्ण और बलराम मिलकर एक के बाद एक सभी गधों को मारने लगे। और शीघ्र ही इस घटना की सूचना उनके माता पिता तक भी पहुंची। वृंदावन के लोगों को अब यह विश्वास हो गया कि कृष्ण के पास कोई दैवीय शक्ति है, पर कालिया वध के बाद तो वे उनकी पूजा करने लगे। और एक दिन जब सारे ग्वाले अपनी गायों को नदी में पानी पिलाने ले गए, अचानक सारी गायें पानी पीकर गिर पड़ी। अरे बाप रे! अरे कृष्णा, देखो हमारी गायों को क्या हो गया। इस नदी का जल अवश्य जहरीला है। मैंने सुना है कि कालिया नामक एक सर्प इस नदी में रहता है। मुझे लगता है यह उसी का प्रभाव है। यदि इस नदी में कालिया है तो आज उसे मरना ही होगा। और कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगाई और कालिया के साथ जमकर युद्ध करना प्रारंभ किया। लगता है कृष्ण को कालिया ने पकड़ लिया। हमें गाँव वालों को बताना चाहिए। चलो। और तमाम ग्वाले घबरा गए। वो दौड़ते हुए नगरवासियों के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी जानकारी सबको दी।
कृष्ण, आप तो ईश्वर हैं, अतः मेरे पति के कुकर्मों को क्षमा कर दे। हमें अपने किए पर पछतावा है, कृपा कर, हे कृष्ण कृपा कर। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा। तुम इस नदी को छोड़कर दूर समुद्र में चले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण। मैया। उस दिन से वृंदावन के लोग कृष्ण की पूजा करने लगे। दिन बीतते गए और शीघ्र ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वृंदावन के निवासी देवराज इंद्र की आराधना के लिए यज्ञ की तैयारी में जुट गए। कृष्ण ने ये देखा और ये सुझाव दिया कि उन्हें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। वृंदावन के लोगों ने उनका यह सुझाव मान लिया और वे गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इससे देवराज इंद्र को काफी क्रोध आया और उन्होंने वृंदावन वासियों को सजा देने का निर्णय लिया। इंद्र का क्रोध भारी वर्षा के रूप में वृंदावन वासियों पर कहर बनकर टूटा। और कृष्ण ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। कृष्ण समूचे गांव को गोवर्धन पर्वत की शरण में ले गए। गांववासी तब अचरज से भर गए जब उन्होंने ये देखा कि कृष्ण ने समूचा गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। कृष्ण ने उन सबको गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने को कहा। वे वहां 7 दिनों तक रहे, घनघोर वर्षा के बीच। ये देखकर देवराज इंद्र को अपनी गलती का पता चला और उन्होंने वर्षा रोक दी। उन्होंने कृष्ण से क्षमा याचना की और कृष्ण ने अपने अन्य भक्तों की तरह उन्हें भी क्षमा कर दी।